दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देश आखिरी विदाई दे रहा है। हर कोई उनकी खट्टी मीठी यादें शेयर कर रहा है, लेकिन इस बीच एक्टर अनुपम खेर को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। मनमोहन सिंह के निधन के बाद एक्टर अनुपम खेर ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो शेयर किया और यह पोस्ट शेयर करना उनके लिए भारी पड़ गया। स्थिति यह हो गई कि न उगलते बने न निगलते बने, बल्कि फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता ने उनको आईना दिखा दिया। अनुपम खेर जो 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो अक्सर महंगाई को लेकर, रुपए की गिरती कीमत को लेकर बहुत परेशान हो जाया करते थे और उनकी उंगलियां ट्वीट की तरफ घूम जाती थीं और वह किसी भी वक्त मनमोहन सिंह सरकार को क्रिटिसाइज करना नहीं भूलते थे। दोस्तों, यह तब था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हम सब लोगों के बीच थे, लेकिन आज जब वह हमारे बीच नहीं है तो अनुपम खेर ने एक्स पर ट्वीट करके डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी और इसी श्रद्धांजलि के बाद अनुपम खेर की आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जिंदगी पर बनी थी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर वह फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली। इस फिल्म को बहुत ही घटिया कहा गया। आज वह फिर से चर्चाओं में आ गई है। इस फिल्म में डॉक्टर मनमोहन सिंह का किरदार अनुपम खेर ने निभाया था। इसमें कोई शक नहीं है, अनुपम खेर अच्छे कलाकार हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि 1 साल से अधिक समय तक उनका अध्ययन करने के बाद ऐसा लगा कि मैंने वास्तव में उनके साथ इतना समय बिताया है। वह स्वाभाविक रूप से एक अच्छे इंसान थे, व्यक्तिगत रूप से पूर्णत ईमानदार, महान, अर्थशास्त्री एवं अत्यंत विनम्र व्यक्ति। कुछ लोग कह सकते हैं कि वह एक चतुर राजनीतिक नहीं हो सकता। उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ओम शांति। इस पर जवाब देते हुए वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी ने खूब आलोचना की और इस फिल्म के पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, अगर आप मनमोहन सिंह से जुड़े झूठ देखना चाहते हैं तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म देख सकते हैं। यह न सिर्फ अब तक की सबसे बेकार फिल्म है, बल्कि इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक अच्छे इंसान का नाम खराब करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जब वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी ने यह बात लिखी तो कई लोगों ने उन्हें शाबाशी दी कि कोई तो है जो सच कह रहा है। दोस्तों, उस वक्त मीडिया के द्वारा पूरा एक अभियान चलाया गया था। जब लोग पत्रकार वीर सांघवी को शाबाशी दे रहे थे तो उस वक्त उस बात को कोट करते हुए फिल्म मेकर हंसल मेहता ने लिख दिया 100%। जैसे ही हंसल मेहता ने कोट करके लिखा 100% की मोहर लगाते हुए जो वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी ने लिखा कि यह घटिया फिल्म है, मीडिया का इस्तेमाल करके डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में गलत जानकारियां फैलाई गईं। अगर आप चाहते हैं तो यह फिल्म एक बार दोबारा देख सकते हैं। इस पर अनुपम खेर नाराज हो गए और अनुपम खेर ने कोट करते हुए लिखा, ट्रेड में पाखंडी वीर सांघवी नहीं बल्कि हंसल मेहता है। वो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के क्रिएटिव डायरेक्टर थे, इसलिए वीर सांघवी ने ट्वीट पर 100% लिखा। उनके दोहरे मानदंडों को दर्शाता है। मेरे पास अभी भी शूट के फोटो और वीडियोस मौजूद हैं। अनुपम खेर ने हंसल मेहता को आईना दिखाते हुए कहा कि आप तो इस फिल्म के क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं। आपसे इस फिल्म के बारे में राय ली गई थी। जिस वक्त फिल्म बन रही थी उस वक्त की वीडियो और फुटेज मेरे पास हैं। तो अनुपम खेर के ट्वीट पर पलटवार करते हुए हंसल मेहता ने लिखा कि मैं अपनी गलतियां मानता हूं, मैंने गलती की है और क्या मुझे इसका अधिकार नहीं है। मैंने अपना काम पेशेवर तरीके से किया, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी ही फिल्म का बचाव करूं। ब्राउनी पॉइंट्स और पाखंड के बारे में कहना चाहता हूं कि आप जैसे खुद का मूल्यांकन करते हैं उसी पैमाने पर दूसरों का मूल्यांकन भी करते हैं। दोस्तों, यहां हंसल मेहता ने एक बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने कहा, मैंने गलती की है और क्या मुझे इसका अधिकार नहीं है।
मैंने अपना काम पेशेवर तरीके से किया, यानी कि उन्होंने स्वीकार किया कि फिल्म बनाना उनका पेशा है, उन्होंने गलती की। इसके बाद हंसल मेहता ने कई ट्वीट किए जिसमें वह अनुपम खेर की तारीफ कर रहे थे। वह अच्छे अभिनेता हैं, अच्छे कलाकार हैं, एक तरीके से। फिर उन्होंने पैचअप कर लिया। दोस्तों, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अनुपम खेर ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का रोल अदा किया था। वहीं हंसल मेहता ने नवीन पटनायक की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अक्षय खन्ना संजय बारू का किरदार निभा रहे थे। सुजैन बर्नेट सोनिया गांधी बनी हुई थी। अर्जुन माथुर राहुल गांधी का किरदार निभा रहे थे और आहाना कुमारी प्रियंका गांधी का किरदार निभा रही थी। रिलीजिंग के बाद इस फिल्म को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। दोस्तों, जिस ट्वीट में अनुपम खेर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे थे, वीडियो में श्रद्धांजलि पर उन्होंने क्या कहा, इसके बाद हंसल मेहता ने क्या कह दिया कि कम से कम आप तो यह मत कहो। उस वीडियो में क्या कुछ है उसे आप सुनिए और जज करिए कि हंसल मेहता और अनुपम खेर के बीच छिड़ी ट्विटर जंग में डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी श्रद्धांजलि के वक्त कितनी वाजिब है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, deeply saddened to know about his demise. देश के बाहर हूँ। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है। उनको स्टडी करते हुए, उनके कैरेक्टर को, उनके मैनरिज्म्स को। एक एक्टर जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके फिज़िकल एस्पेक्ट को तो स्टडी करता ही है, लेकिन टू पोर्ट्रे ए कैरेक्टर truthfully, you have to go inside the person. Dr. Manmohan Singh was inherently a good man. Gentle, bright, brilliant, kind. And if you see Accidental Prime Minister now, you will discover that I could, to some extent, imbibe all those qualities. मैंने जब ये फिल्म मुझे ऑफ़र हुई थी, मैंने पहले मना कर दिया था फॉर वेरियस रीजंस, फॉर पॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो। मुझे लगा कि मैं ये रोल करूँगा, लोग कहेंगे कि शायद मैंने उनका ये मजाक करने के लिए फिल्म की है, जो कुछ यूजुअल सस्पेक्ट्स ने कहा भी। बट अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के 3 या 4 किरदार चुनने हैं जो मुझे लगता है मैंने बड़े ट्रूथफुली किए हैं, तो उसमें से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विल बी वन ऑफ द फिल्म्स। he was a very, very, very wonderful person. I'm looking for words because आजकल शब्दों में लोग इंटरप्रिटेशंस ढूंढ लेते हैं। कोई ऐसा वर्ड ढूंढते हैं कि जहाँ पर ए पकड़ के इसको कहो। I'm deeply saddened by his demise because I felt that I spent time with somebody. I met him 1 or 2 events. He was very kind to me and very generous to me with his praise for the films that I had acted in. उनकी सबसे खूबसूरत क्वालिटी थी उनकी सुनने की शक्ति। शायद उनके कार्यकाल में ऐसी चीज़ें हुई जो कंट्रोवर्शियल थी, मगर वो एज एन इंडिविजुअल ईमानदार भी थे और इकॉनमी के लिए, उन्होंने देश की इकॉनमी के लिए बहुत काम किया था। और मैं बार बार काइंड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि काइंडनेस इज़ अ वेरी रेयर क्वालिटी इन टुडेज टाइम। बहुत मुश्किल था ये रोल करना बिकॉज बाकी सारी क्वालिटीज़, फिज़िकल एस्पेक्ट्स तो आ सकते थे, आते भी थे, लेकिन आई डिड नॉट वांट टू मेक ए कैरिकेचर आउट ऑफ हिम। एंड when the film got finally made, I was very happy that I did justice to him. The subject may be controversial, but the man was not.
I will miss the man with the blue turban, and may God rest his soul in peace. May his family have the courage to deal with this tragedy. The nation has lost a very, I will say, a very honest human being and a great leader.